पूछिएगा, अपनी माँ को देखिएगा। क्या आप जब अपने घर से बाहर निकल के आते हैं तो क्या आपने अपने माँ को देखा है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं, ये याद रखिएगा, नशीली दवाओं, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। और मैं रवि प्रकाश, आप लोगों का डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। वंदन है और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि हम लोग फिर से आज करंट के नए सेशन में आए हैं और आप लोगों के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स हम लेके फिर से आए हैं। मुझे पता है आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर टॉप 50 लाइए, टॉप 50 लाइए। उस पर भी काम चल रहा है और उस पर भी तुरंत जो है आने वाले समय में आप लोगों को मैक्सिमम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के सीरीज मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आज हम लोग फिर से टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखते हैं और साथ ही साथ अगर आप चैनल को देखना शुरू कर दिए हैं तो आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए हम लोग आज का सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं यह आपके लिए परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण तत्व सब हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को निवेश सहायता 2023-24 योजना के तहत कितने राज्यों को 56,415 करोड़ रुपए की मंजूरी की है? इसमें राज्यों की संख्या पूछा है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, पहले मैं इसका उत्तर देता हूँ। इसका उत्तर होगा डी 16। ये इसका उत्तर होगा, इसमें 16 राज्य हैं। ये कितने राज्यों को इसमें दिया गया? तो 56,414 राज्य हो जाएंगे 16। अब ध्यान में रखना है क्या कि इसमें कौन से राज्य हैं, क्योंकि अब हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार बीपीएससी का एग्जाम आया हुआ है, अभी बिहार शिक्षक बहाली का एग्जाम है, अभी बिहार दरोगा के एग्जाम आने वाले हैं। तो उसमें ये पूछेगा कि जो केंद्र ने पूंजीगत निवेश 56,415 करोड़ रुपए किए हैं, इसमें कौन कौन से राज्य हैं? तो याद रखेंगे इसमें अपना एक बिहार राज्य भी इसमें शामिल है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने रजत वर्मा को भारत में संस्थागत बैंकिंग के प्रबंधन निदेशक और मुख्य रूप से प्रमुख नियुक्त किया है? इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कौन सा बैंक में उनको नियुक्त किया गया है। तो डीबीएस बैंक के रूप में इनको यहाँ का नियुक्त किया है। और ये किनका स्थान लेंगे? तो याद रखेंगे ये नीरज मित्तल का स्थान लेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस क्वेश्चन पर मैं विस्तृत लेक्चर दूंगा और आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि यह पॉलिटी संविधान से जुड़ा हुआ विषय वस्तु भी है। चलिए देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं, ये याद रखिएगा, नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा डी हिमाचल प्रदेश। इसका डी होगा हिमाचल प्रदेश। चलिए अब इसका मैं व्याख्या बताता हूँ। व्याख्या में क्या है, यहाँ पर नशीली दवाओं से संबंधित व्याख्या है, तो मैं इस पर तमाम तरह के जो तत्व है पॉलिटी से जोड़कर मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, यह आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए सबसे पहले तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में एक भाग है, भाग 4, और उस भाग 4 में जो अध्याय का नाम है, उस अध्याय का नाम है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। उस भाग में यह कहा गया है, राज्य के नीति नेतृत्व में कहा गया है, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 47, और अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य अपने वहाँ जनता को, युवाओं को नशीली द्रव्यों, मादक पदार्थों और अन्य मादक द्रव्यों से निजात दिलाने के लिए, उस पर नियंत्रण बनाने के लिए वह कदम उठा सकती है। एग्जाम्पल, बिहार राज्य में अभी हाल में ही शराबबंदी हुआ था, तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद से हुआ था? बिहार राज्य में, तो हम लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 47 के तहत किया गया था। तो इसीलिए ये जो भी राज्य करते हैं, राज्य यह कदम उठाता है, तो हम लोग उसमें ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 47 भाग 4 और अध्याय का नाम हुआ राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय एनीसेट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीसेट। पहले इसका उत्तर जान लीजिए, फिर इसका मैं व्याख्या बताता हूँ। इसका उत्तर होगा 2 जुलाई। अब हम लोग देखेंगे एनीसेट है क्या। इसे हम लोग सौंफ के नाम से जानते हैं। सौंफ एक फसल का रूप है, प्रारूप है, सौंफ है। ये सौंफ से किनविन करके, इसका विलयन करके एनीसेट का निर्माण किया जाता है। और मैं बताता हूँ, यह एक पेय पदार्थ है, यह गंधहीन और रंगहीन होता है। अब बताता हूँ सौंफ की खेती या इसका संबंध किस राज्य, किस देश से है। तो याद रखिएगा, सौंफ की उत्पत्ति का मूल रूप से देश जो है मिस्र है। अर्थात मिस्र में एनीसेट जो द्रव्य पदार्थ है वह वहाँ ही बनाया जाता है, वहाँ का एक बहुत प्रचलित पेय पदार्थ है।
लेकिन भारत के संदर्भ में यह क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के संदर्भ में लोगों के प्रति जागरूकता दिलाने के उद्देश्य से यह राष्ट्रीय इनिशिएट दिवस मनाया जाता है। यह हम लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विश्व यूएफओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएफओ, इसका उत्तर होगा 2 जुलाई, बी। अब देखते हैं इसके व्याख्या को। यूएफओ, भारतीय मानव समाज, हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारे मानव समाज के ऊपर आकाश की गतिविधियों में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी गतिविधियां जो उड़ने वाली चीज़ें हैं जिस पर हमारी नज़र नहीं जाती हैं, उन तत्वों को देखने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मनाने की प्रक्रिया 2001 से शुरू हुई है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम लोग इसके कुछ मोटिवेशनल स्पीच है वो देखते हैं। हार के भी देख लिया, फिर किस बात का गम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। कहने का तात्पर्य है सब कुछ सही है, आप तैयारी करते करते डिमोटिवेट हो जाते हैं, तैयारी करते करते आपके अंदर में एक नकारात्मक ऊर्जा आती है। जब ये स्थिति आए ना, आप अपने माँ को याद कीजिए। आप कितना भी हार रहे हों, जीत रहे हों, आप कितना भी निराशा हो गए, एक काम करते करते चलो हो जाता है, तो आप सोचिएगा, अपनी माँ को देखिएगा। क्या आप जब अपने घर से बाहर निकल के आते हैं तो क्या आपने अपने माँ को देखा है? अपनी माँ को देखिएगा। एक साड़ी पर वो साल गुजार देती है। बरसात का समय हो गया है, छत चूर रहा होगा, कच्चा घर होगा तो चूर रहा होगा, तो प्लास्टिक डाल दिया होगा। एक खूबसूरत सा घर बनाने का सपना किसको नहीं होता है? तो जब आप डिमोटिवेट होते हैं, आप में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, तो अपने घर को याद कीजिएगा, अपनी माँ को याद कीजिएगा, अपने पिता को याद कीजिएगा कि आपके पिता जो है, आज तक उनके पैर की डुबाइयों की आपने कभी शक्ल को भी नहीं देखा होगा। वो एक ही धोती, एक ही कुर्ते में अपने जीवन को बिता देते हैं ताकि आपके पास सब कुछ हो पाए। तो क्या आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे? इन तत्वों को ध्यान में रखिएगा, खुद ब खुद मोटिवेशन आएगा। और सबसे बड़ी बात, आप युवा हैं और युवा का उल्टा क्या होता है? वायु। और वायु के सामने में कुछ हो सकता है यार? कुछ नहीं हो सकता है। वायु क्या है? असीम संभावनाओं का भविष्य है। इसलिए आप हारना जीतना कुछ नहीं है। आप अपने मुकाम को हासिल करने के लिए एक लक्ष्य सेट कीजिए, अपने घर को याद कीजिए और तन मन झोंक दीजिए, अवश्य सफलता मिलेगी। चलिए इसी करीब हम लोग आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वैश्विक प्रतिस्पर्धा त्वक सूचकांक भारत में किस स्थान पर है? इसका उत्तर हम लोग जानते हैं, फिर इसकी व्याख्या को देखेंगे। इसका उत्तर होगा सी, 40वां। और ये भारत का इसमें स्थान 40वां है और इसमें कुल देशों की संख्या 64 है। और इसमें जो सबसे प्रथम स्थान पर है वो डेनमार्क है, उसके बाद जो है आयरलैंड है, उसके बाद जो है स्विट्जरलैंड है, उसके बाद फिर सिंगापुर है और फिर जो है नीदरलैंड है। तो इस तरह से ये कर्व है और लास्ट में जो है अमेरिका उनका स्थान है। लेकिन हम लोगों को हमारी स्थिति को और सुधारने की आवश्यकता है, इसलिए यह देखना आवश्यक होगा और यह क्रम भी याद रखना आवश्यक होगा। यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। हाल ही में चर्चित हाईटेक इंडेक्स इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन को भी शामिल करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ये इसका थीम पूछ रहा है, इसका थीम होगा FIR ऑल एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर मैनकाइंड। इसका उत्तर होगा बी। अब मैं इसका व्याख्या बताता हूँ। इसका व्याख्या क्या है, याद रखिएगा। अमेरिका के वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में भारत और अमेरिका के बीच में हाईटेक हैंडेक्स इवेंट का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य था कि भारत में जो योग्य व्यक्ति हैं, जो मजबूत मेहनतकश व्यक्ति हैं, उसके इल्म में वैज्ञानिकता के तत्व को और बढ़ाना, उसमें नवाचार के उद्देश्य को बढ़ाना, इन तमाम उद्देश्यों का इसमें समाहित किया गया है। और इसीलिए हाईटेक इंडेक्स बहुत ज़रूरी है। किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और अमेरिका के बीच में है। थीम क्या था? तो हम लोग ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारत से तस्करों द्वारा चुराई गई 100 से अधिक पुरावशेषों को वापस करने का फैसला किया है? इसका उत्तर होगा अमेरिका। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में भावनात्मक संबंध है, ये तो इम्पोर्टेंट इससे पता चल गया है कि ये हमारे यहाँ से चुराए गए महत्वपूर्ण मूर्तियाँ, महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष जो यहाँ से चुरा करके तस्करों के द्वारा विदेश के बाज़ारों में बेच दिया गया है, वैसी वस्तुओं को अमेरिका ला करके हमें सौंप रही है। तो अर्थात यह भारत के प्रति अमेरिका में जो संवेदनशील भावना है वो स्पष्ट हो रहा है। इसलिए हमको याद रखना है कि यह कौन वापस करेगा हम लोगों को? तो अमेरिका वापस करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में ईरानी
कमलापति रेलवे स्टेशन से भारत के 5 नई वंदे मातरम ट्रेन को माननीय प्रधानमंत्री ने झंडी दी है, वह किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, राज्य पूछेगा तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। और अगर पूछेगा कमलापति रेलवे स्टेशन है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है, यह भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और वहाँ से भारत के 5 नई वंदे मातरम ट्रेन को उन्होंने झंडी दिखाया है माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 10वां, और यह क्वेश्चन आपके लिए होगा और इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। हाल ही में आयोजित किया गया चेक लेडीज ओपन का खिताब निम्न में से किसने जीता है? कृतिका गोयल, दीक्षा डागर, रुचि वर्मा, अनामिका जैन। ये सभी प्रश्न आपके लिए हैं। इसका उत्तर आप लोग कल कमेंट में दीजिएगा और हम कल आपके कमेंट को पढ़ेंगे। कल जो मैं प्रश्न दिया था, हाल ही में किस राज्य में ऐतिहासिक खारची पूजा की शुरुआत हुई है? त्रिपुरा, असम, कर्नाटक और मणिपुर। इसमें देखते हैं कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है। इसका उत्तर होगा ए, त्रिपुरा। अब देखते हैं कितने लोगों ने त्रिपुरा सही उत्तर दिया है। देखिए, प्रिंस कुमार दिए हैं, सही उत्तर है उनका। फिर शाहीन दी है, सही उत्तर है। कोई यादव राज है, उनका भी सही उत्तर है। प्रीति हैं, उनका भी उत्तर सही है। पिंटू हैं, सही है। और फिर नीतीश का भी सही है। फिर भानु करके कोई हैं, भुवन करके हैं, उनका भी उत्तर सही है। राजेश कुमार का भी उत्तर सही है। और फिर आएंगे गौरी कुमारी का भी उत्तर सही है। फिर सुमन कुमार का भी उत्तर सही है। मनीष का भी उत्तर सही है। रत्नेश का भी उत्तर सही है। फिर भारतीय भुवन राज फिर लिखे हैं। जय हिंद सर 10 का ए बिल्कुल सही उत्तर है। और फिर है शिवम, उनका भी त्रिपुरा सही है। फिर है बनास, उनका भी उत्तर त्रिपुरा सही है। वर्षा का उत्तर सही है। एंड दिनकर झा त्रिपुरा उत्तर लिखे हैं। और राजेश कुमार तो उत्तर सही दिए हैं और अनमोल भी उत्तर सही दिए हैं। जितने लोग उत्तर सही दिए हैं उन लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप लोग रेगुलर वे में उत्तर दे रहे हैं। इसी तरह आप लोग जुड़े रहें और ढेर सारा हमारे चैनल को प्यार और आशीर्वाद दें। आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम लोगों को बहुत हिम्मत और बल मिलता है। और आप लोग को याद रहे कि कल से हमारा वीडियो शाम में हिस्ट्री का, मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला वीडियो कल से शाम में 6 बजे आना शुरू हो जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद।